पाकिस्तान में कह रहे हैं कि कुछ बहुत सारा मैसिव रिजर्व्स ऑफ ऑयल मिला है। ट्रंप अंकल ने कहा है। तो ये साहब ये क्रूड ऑयल है या स्नेक ऑयल है? आपके पास क्या समाचार है? सर, आपने बात की सपनों की, तो ये मुझे गाना याद आया, सपने सुहाने लड़कपन के। तो लड़कपन तो रहा नहीं उस देश में कहीं। वो तो वयोवृद्ध होकर मरणासन पड़ा हुआ है, अब पता नहीं कहाँ से उसको सपने आ रहे हैं। ये क्या मुंगेरी दाल के हसीन सपने भी नहीं हो सकते? क्योंकि सपने हसीन नहीं है ये सपने ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कि इस समय उनको कुबेर का खजाना, खैर कुबेर तो उनके यहाँ काफिर है, माने नहीं जाएंगे, पर हम बोल देते हैं कुबेर का खजाना जो कैरू है का वो उनको। खजाना बोलते हैं उसको, कैरू का खजाना। अच्छा अच्छा, वो जो जो भी खजाना है वो उनको मिल गया। तो उनके यहाँ और कैरू का बल्लियों होता उछल रहे इस समय पाकिस्तान में लोग बल्लियों उछल रहे हैं कि न जाने क्या उनके हाथ लग गई ये चीज, और उसका क्या अंजाम होने वाला है, और हिंदुस्तान तो कहीं पीछे छूट जाएगा। और वैसे भी ट्रम्प अंकल ने बोल दिया हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो क्या है, है। ब्रोकन डेड इकोनॉमी इकोनॉमी है है क्या? हमारी इकोनॉमी, तो डेड इकोनॉमी है वैसे भी। डेड इकोनॉमी है, हाँ। तो हम्म। पाकिस्तान की आप तो अपकमिंग एंड वाइब्रेंट इकोनॉमी दिख रही है मुझे इस समय। वाइब्रेंट है बिल्कुल साहब। 400 बिलियन की जो इकोनॉमी होती है वो 4 हाँ, ट्रिलियन से तो ज्यादा ही होती है, आप भी ज्यादा जानते हैं। की होती है। तो बड़ा अच्छा ये सपना जो है ये दिखाया गया है उनको। और मैं ये पढ़ रहा था उसके बारे में नहीं, कि वो सपना इनको नहीं दिखाया गया है, इन्होंने ट्रम्प ट्रंप को दिखाया है। ट्रम्प ट्रम्प अंकल को दिखाया सपना कि हमारे पास में यहाँ तेल है, और ट्रम्प अंकल ने उछल के अनाउंसमेंट भी कर दिया उसका। आजकल आजकल वो फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो जैसे ही मौका ये पड़ता है उनका। जी। मैंने कल इसकी थोड़ी सी एनालिसिस की थी, आज सवेरे वो वीडियो अपलोड किया था उसमें, और मैंने दिखाया था कि साहब की इन्होंने 2019 में बड़े फैनफेयर से अनाउंस किया था कि साहब कि हमारे मैसिव ऑयल रिजर्व्स इतने मिल गए, 50 साल हमको अब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी सारी गरीबी मिट गई, हमारी गुर्बत ख़त्म हो गई, और बस हम तो अब बिल्कुल अ, सऊदी अरब के बराबर आ गए। और उसका नाम था केकरा वन ऑयल फील्ड। केकरा थी या हम्म। केकड़ा थी, मैं कह नहीं केकड़ा सकता, मुझे केकड़ा तो ही होगा। केकड़ा केकड़ा ही था। तो वो केकड़ा ऑयल फील्ड में एक्सॉन ने, इन लोग हम्म। इनकी पब्लिसिटी के चक्कर में एक्सॉन ने और एक ईएनआई है कंपनी इटली की, उन्होंने दोनों ने हाँ, इन्वेस्टमेंट भी कर दिए। कर दिए। 100 मिलियन डॉलर भी खर्च कर दिए और बाद में छोड़ के भाग गए, उन्होंने कहा कि क्या चूतिया बनाया। अब उसको इन्होंने दोबारा उसी को सेल किया है अंकल ट्रम्प ट्रम्प को। को। हम्म। या बलूचिस्तान के जो है एग्जिस्टिंग प्रूवन रिजर्व्स हैं कोई हम्म। 350 मिलियन बैरल्स के, केवल अब 350 मिलियन बैरल्स के। सर इनका उस डेली डेली ये निकालते हैं करीब 30-40 हज़ार बैरल पर डे निकालते हैं ये, यही बलूचिस्तान के आसपास। भारत 6 लाख निकालता है, लेकिन भारत कहीं नहीं है, कहीं पाकिस्तान सब हम तो जगह है। डेड भारत को इकोनॉमी है खरीदना सर। पड़ेगा अब इनसे, डेड केकड़ा से इकोनॉमी है खरीदेंगे। सर। हाँ, केकड़ा से और न जाने सांप से और न जाने कहाँ कहाँ से खरीदेंगे। तो इतना इतना बढ़िया इन्होंने सब्जा दिखाया है, और अंकल ट्रम्प भी आप देखिएगा कि सब्जा दिखाने वो भी पीछे नहीं छूटे। जो इनकी 30 31 जुलाई की जो डील हुई है, हम्म। उसमें उन्होंने इनसे एक बड़ा हसीन वादा किया है सर, कि क्या? हम 1 मिलियन बैरल्स जो हैं वो आपको भेजेंगे क्रूड ऑयल के, अक्टूबर के महीने में। हम्म। और पहली बार होगा कि अमेरिका जो है वो क्रूड ऑयल पाकिस्तान को भेज रहा है। और हम्म। अगर ये बात चल पड़ी तो फिर हम आपको हर महीने क्रूड ऑयल की खेप भेजा करेंगे। पाकिस्तान की जो रिफाइनरी है उसको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, उस हम्म। रिफाइनरी को ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी से चलाएंगे। पाकिस्तान जो है इसकी बदौलत क्या करेगा कि उसके जो इंपोर्ट्स है क्रूड ऑयल के, जो कि सऊदी अरेबिया से और यूएई से हैं, वो घट जाएंगे। और हम्म। भारत के पास में सस्ता तेल जो भारत बेच रहा है उसके लिए कितना बड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा। तो हम्म। भारत को ना दोबारा देखना पड़ेगा मार्केट की तरफ। तो भारत की इकोनॉमी पे बहुत बड़ी चोट होने वाली है। ऐसे सपने जो हैं वो इस समय देखे जा रहे अच्छा, हैं। मजे की बात यह है कि ये जो खरीदने जा रहे हैं वो इनको 8 रुपए 81 पैसे पर लीटर महंगा पड़ेगा। जी। और इनके यहाँ जो कमेंटेटर्स हैं वो सब इनको गालियां दे रहे हैं कि ये कौन सी गालियां दे डील रहे हुई, हैं। कि ये हाँ, तुमने ये डील भी कर ली, तुमने जो है वो महंगा तेल भी खरीद लिया, और उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर 19% टैरिफ है, बिल्कुल। ये क्या डील हुई? और और मजे की बात है, डील तो कर लिया आपने, लेकिन उसके पीछे पीछे मीर यार बलोच ने अपना ट्वीट निकाल के इनकी हवा खराब कर दी कि वो इलाका तो हमारा है, हमारा आधिपत्य है उस पे,
और फिर पाकिस्तान उस पे कैसे डील कर सकता है? नाउ अमेरिकन्स विल हैव टू फेस अस। तो इनके लिए इस समय काटो तो खून नहीं, आगे कुआं पीछे खाई, और भाग ट्रम्प भाग मुसीबत आई। इस समय स्थिति जो है ये ऐसी बनती मुझे दिखाई दे रही है। इन्होंने सोचा होगा कि आसिम मुनीर को 2 जून की रोटी खिला देते हैं तो वो हमारी बात मान जाएगा, और जो सीपेक में घाटा पाकिस्तान ने उठाया है या चीन ने उठाया उसकी भरपाई जो है वो अमेरिका यहाँ पर कर देगा। भारत को इस समय हम अलग थलग कर देंगे, क्योंकि मोदी जो है वो ट्रम्प की बात सुन नहीं रहे हैं। तो हम मोदी को आइसोलेट कर देंगे, इंडिया अलग थलग पड़ जाएगा, और हम डील कर देंगे, और हम वाइब्रेंट इकोनॉमी बन के यहाँ पर साउथ एशिया की उभरेंगे। तो ये आजकल इस समय पाकिस्तान में ये ढोल नगाड़े इस बात के बजाए जा रहे हैं कि ऐसा होगा, और उनके जो कुछ सेन कमेंटेटर्स हैं वो इनको गालियां दे रहे हैं कि तुम क्या डील करके आए हो। अब इनका मानना ये है, एक सर इस डील की एक और खास चीज है। जी। इसमें इन्होंने डील में एनर्जी के ऊपर डील की, आईटी पर डील की, नोटेबल चीज है क्रिप्टो करेंसी पे भी डील की इन्होंने। हम्म। क्रिप्टो करेंसी पे आपको ध्यान होगा, अप्रैल के महीने में इन ट्रम्प साहब के सुपुत्र जो थे वो इन्होंने आके पाकिस्तान में डील की थी। पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल बनी थी स्पेशली इसी काम के लिए। हालांकि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये तक कह दिया था कि अगर कोई भी फर्म क्रिप्टो करेंसी में डील करती है या फिर किसी ऐसी फर्म से डील करती है जो क्रिप्टो करेंसी में डील करती है, उसके साथ में पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो डील नहीं करेगा। स्थिति ये थी। फिर इन्होंने क्या किया, सरप्चसली इन्होंने खड़ी की पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल, हम्म। और उसकी डील करवाई इन्होंने ट्रम्प साहब के सुपुत्र की कंपनी के साथ। तो ये इन्होंने चोरी छिपे खेल खेलने की कोशिश की। अब ये डील जो है ये इस पे मोहर लग गई है, ट्रम्प साहब ने अनाउंस भी कर दिया है। अब देखिए साहब, मुझे तो बड़ा खतरा लग रहा है कि आईटी के इंजीनियर अब पाकिस्तान से जाया करेंगे, और इस समय सत्य नडेला हुए चाहे सुंदर पिचाई हुए उनकी नौकरी का क्या होगा? उनको तो गूगल से उनको सबको तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। रिपोर्ट कर देंगे उनको, हाँ, क्योंकि अब तो केवल पाकिस्तानी लगेंगे वहां पर, और धीरे धीरे दारुल हर्ब से वो दारुल इस्लाम बन जाएगा अमेरिका, और क्या होगा। वो तो पहले ही बन रहा है। तो अच्छा, पाकिस्तान के लिए इसका जो विन विन है, सिचुएशन। जी। इसका जो है वो बलूचिस्तान ने वेलकम भी कर दिया कल, आपको पता है? हाँ। वो तो आतिशबाजी करते हैं, वेलकम करते हैं सर, और क्या है, बलोच तो यही काम करते हैं। खुशमिजाज लोग हैं, खुशियां बांटते हैं, हम्म। आतिशबाजी करते हैं, और उस आतिश की जद में कौन आता है ये आपको मालूम है। तो ठीक और है। ऐसा जबरदस्त वेलकम किया, बता रहे हैं कि साहब जी। की कोई 80 हम्म। उनके जो बीएलए के जो थे वो पंजगुर के पास में, हम्म। पंजगुर के पास में पंजगुर से जो जा रही है रोड जा के तो तरफ को क्या क्या है उसका नाम, अ, जो ग्वादर की तरफ जा रही है, हाँ जी, हाँ जी, नीचे की तरफ जाती है सर। जो ग्वादर की तरफ जो रोड जा रही है हम्म। वो उसी पे उन्होंने अपना कमाल दिखा दिया। तो ये रोड हमेशा इनकी अटैक पे आई है सर, ये अभी तक संभले नहीं है। ये तो बिल्कुल। पाकिस्तान, ये आपको पहले भी ध्यान होगा, पहले भी आई थी, तुर, और तुर, मेरे ख्याल से तुरबा तुरबा तोशा पंजगुर, ये पूरा पूरा जो है वो पूरा एरिया ही जो है ये पिटा हुआ है इनका, तो ये आउट ऑफ बाउंड्स है एक तरह से। और इधर जो ये जो माइंस है इनकी रेकोडेक की और सैंडक की, उससे जो कुछ भी माल निकलता है उसके ऊपर चुंगी लगाता है हाँ, साउथ में बीआरएएस ये हो या रहा है, बलोच नॉर्थ में जो भी है हो रहा उसके है। ऊपर चुंगी लगाते हैं, अगर नहीं देते हैं तो वो उड़ा देते हैं उसको, उड़ा देंगे। पूरा का पूरा कैरवन उड़ा देते हैं। और वैसे भी मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे मजे की बात यह है कि ये जो रिकोडेक माइन है जिसमें ये कॉपर बताते हैं कि साहब कॉपर, इट्स इट्स प्रूवन रिजर्व जी, कॉपर और गोल्ड का। जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको ओरिजिनली जिस कंपनी को इन्होंने दिया था उसको 2011 में वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया, तो वो चली गई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में। उसके हुँ, पास $6 बिलियन का अवार्ड है, हुँ। और ये जिसके पास भी जाते हैं उसको बेचने के लिए, फिर वो कहता है कि साहब ये $6 बिलियन कौन देगा, वो $6 बिलियन पे जी, आके मामला रुक जाता है, अटक जी। जाता है। अब इन्होंने, पहले तो चाइना को दे रहे थे, अब इन्होंने यूएस को प्रॉमिस कर दिया। एक ही हुँ, चीज को
वो 4 बार बेचते हैं ना, आपने देखा होगा ना, फ़िल्में आती हैं कि एक ही चीज़ को जो शातिर होता है ठग, वो 4 बार बेच देता है। बेचता है। तो ये उसी तरह से ये एक ही चीज़ को 4 बार बेच देते हैं बंदे। ये तो इनका मानना पड़ेगा, ज ज़बरदस्त मामला है ये।